जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी 2026 का 3, 4 या 5 अगस्त को है तो आज का जो गणित का संभावित पेपर 7 है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 25 में से 25 करना चाहते हो गणित वाले सब्जेक्ट में तो आज की क्लास अटेंड कर लेना दोस्तों। बहुत शानदार क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं गणित के वो सवाल करवा रहा हूं दोस्तों जो ग्रुप डी में बार बार रिपीट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, 7 दिन के अंदर दोस्तों आप 25 में से 25 कर सकते हो दोस्तों। हूबहू क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस में आज आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करवाऊंगा जो बड़े से बड़े सवालों को उड़ाएगा एक झटके में दोस्तों। ठीक है, अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है और किस शहर में दोस्तों। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। पहला प्रश्न, पहला सवाल, जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 5% वार्षिक ब्याज की दर से 12,800 रुपए जमा की है तो 2 वर्ष के बाद जसप्रीत को कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी दोस्तों। क्या आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में उड़ा सकते हो? ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का, ये ज्यादा समय नहीं देना इसमें। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 12,800 रुपए, देखो दोस्तों 2 साल और यहाँ पे मिश्र धन पूछा है तो यानी 100% मूलधन होता है 105 हो जाएगा तो 105 आपको 2 बार लिखना है। 105% आपको कितना लिखना है? 2 बार लिखना है। अब देखना ये क्वेश्चन कितनी जल्दी उड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या चीज दिख रही है? यहाँ पर 3 का मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल है तो आपको पता है कि 9 का मल्टीपल आंसर आने वाला है। आंसर जो 9 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। 5 और 4 9, ये 2 3 4 ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 4 3 12, 12 और 3 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, और देखो 7 3 10 और ये 19 20, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में बताइए दोस्तों। बहुत जल्दी आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ाओगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। हर एक क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ये वो ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, चाहे ग्रुप डी का एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आरआरपी एएलपी जेई किसी का भी पेपर हो, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, बार बार आता है दोस्तों इस टाइप का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब इसको भी आप दोस्तों 3 से 4 सेकंड में उड़ाओगे, 3 से 4 सेकंड में। आज मैं दोस्तों पूरा डीप नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन उड़ाना सिखाऊंगा कि कम समय में हमें कैसे स्कोर अच्छा करना है। देखो दोस्तों, वो कह रहा वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पर बेचने पर हितेश को 15% की हानि होती है। यदि वो इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो उसको लाभ प्रतिशत याद करना है। अब ध्यान से सुनना आप लोगों को मेरे भाई, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि 5/11 पर बेचने पर उसको 15% की हानि होती है। यानी कि ये वाली दोस्तों क्या होती है दोस्तों? वास्तविक विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये दोस्तों 15% की हानि होती है, यानी 95 पर बेच रहा है तो ये इसका कितना गुना है? ये भी 5 भी सेलिंग प्राइस है और 11 भी सेलिंग प्राइस है ना, तो ये इसका 19 गुना है तो आपको 11 का भी 19 गुना कर लेना है। तो 11 का 19 गुना 187 होता है। अब जब ये 187 पर बेच रहा है ना दोस्तों, तो इसको वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर क्या हो रहा है, मतलब बेचता है। तो ये वास्तविक विक्रय मूल्य आ चुका है तो आपको इसका 90% निकालना है। 9/10 भाई, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 9/10 लिख दी, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको पता है कि 9 7 63 यानी 3 आएगा और नीचे 10 छुपा हुआ यानी 0.3 आएगा लास्ट में, तो 0.3 ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आप ऐसे क्वेश्चन को एक झटके में उड़ा सकते हो बहुत जल्दी। देखो ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से लगाओगे दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, अगर आप इस कंसेप्ट से लगाते हो, इस तरीके से लगाते हो, क्वेश्चन बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे भाई चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छे से क्लियर हो रही, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको इसी प्रकार से क्लासेस करवाऊंगा दोस्तों। हर एग्जाम के लिए क्लास आप ले सकते हो। अभी जो एएलपी सीबीटी 2 का पेपर है ना, उसके लिए भी आप ये क्लास ले सकते हैं। वो सबसे छोटी से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 90 चंगुन में जोड़ा जाए जिससे परिणामी संख्या 28 24 और 56 29 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचे। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, तो ऐसी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, इसमें 6 घटाएंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो ये लंबी प्रोसेस आपको ना लगाते हुए आपको सिर्फ ये तरीका लगाना है। देखो दोस्तों कितना 90 चौवन है, 90 चौवन में से अगर आप 6 घटा दोगे तो देखो ये जो शेषफल जो 6 बचा हुआ है ना, इसीलिए तो ये भाग नहीं होगा। अगर आप इसमें घटा दोगे तो पूरी तरह से भाग जाएगा। अगर 90 54 में से अगर 6 घटा लोगे तो कितना बचेगा? 9048। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 9 9 8 17 और 17 और 4 21, यानी 3 का मल्टीपल है। तो इसमें 24 में आपको 3 गुणा 8 दिख रहा है ना, तो आपको 3 का मल्टीपल चेक कर लेना है। तो देखो कितना 8 7 15 6 21, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ए वाला तो 3 का मल्टीपल हो गया। 7 और 8 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 6 15 15 6 21, ये भी 3 का मल्टीपल है। 9 6 15 5 20, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब दो ऑप्शन 3 के मल्टीपल फंस गए तो अपन को 8 का मल्टीपल चेक कर लेना है। तो 8 का भाग किस में जाएगा? आखिरी के दो अंक 8 से भाग जाएगा, तो इस वाले में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इसको एक झटके में ऐसे उड़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है? अगला क्वेश्चन, जहां पर भी डाउट लगे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछना है। मैंने आज स्टार्टिंग में कह दिया, मैं आपको
ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कम समय में उड़ाना सिखाऊंगा। तो एक भी पार्ट मिस मत करना दोस्तों, ठीक है, फिर बाद में पछताना ना पड़े दोस्तों। इसलिए एक एक चीज समझ लो, एग्जाम में कैसे इनसे डील करना है, इन क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन को कैसे तोड़ना आप लोगों को एग्जाम में, वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। 7500 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का मिश्रधन ज्ञात करना है। देखो दोस्तों 7500, ठीक है, कितने 16% की दर से दो साल का मतलब 116, तो 116 आपको 2 बार लिखना है, 116% गुणा 116। अब एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज समझाने जा रहा हूं। नीचे दोस्तों आपको पता है ये पॉइंट नीचे 100 बनेगा, तो ऊपर आपको दोस्तों 4 और 5 नहीं बनना चाहिए, 4 और 5 नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, 4 और 5 25, ये 3 नंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों 100 जो है ना, 100 इन तीनों नंबर को काट देता है। तो नीचे तो ऊपर दोस्तों 4, 5 और 25 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। जब 4, 5, 25 नहीं बनेगा तो इसमें आपको पता है 25 गुणा 3 है, ये 25 गुणा 3 300 दिख रहा है ना। तो आपको पता है 25 3 छुपा हुआ है इसमें, तो मैं कह सकता हूँ ना 3 छुपा हुआ है, तो इसमें मुझे 3 छुपा हुआ दिख गया। जैसे ही 3 दिख गया तो 3 का मल्टीपल लगा लो, 3 का मल्टीपल लगा लो और आंसर कर दो टिक फटाफट से, ठीक है। 6, 7, 8 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 और 9 3 का मल्टीपल है, 7 और 2 9 नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 8 और 14 14 और 2 16 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 10 11 12 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बाकी आप बेसिक से जाओ तो आप ये नीचे 100 करके काटा पीटी करके बाहुबली बन के कर सकते हो, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है मेरे भाई। अगर 2 ऑप्शन फंसते हैं ना, अगर 2 ऑप्शन फंस जाते हैं तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक और ट्रिक साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 1369 दे रखा है, इसका परिमाप क्या है? तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, 37 दिख रहा है। ये 37 का स्क्वायर होता है। और सबसे पहले, उससे भी पहले आप परिमाप देखो, परिमाप यानी 4 का मल्टीपल आंसर होगा। 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 2 ऑप्शन तो 4 के मल्टीपल नहीं बचे, अब 2 बचे। अब आपको पता करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो ये 37 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये पता करना है कि इसमें से ये 37 का मल्टीपल 4a, परिमाप आ गया। देखो आपको पता है वर्गाकार क्षेत्रफल का वर्गाकार यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। कितना दे रखा है, 1369। अगर आप बेसिक से जाओ तो मैं ये बता देता हूँ, तो ए का मान कितना आएगा, 37 आएगा। अब आपको क्या पूछा है, परिमाप पूछा, परिमाप मतलब 4a, तो आप क्या करोगे, 37 गुणा में 4 कर लोगे। अब आपको पता है 2 ऑप्शन बचे हुए आपके, है ना, 2 ऑप्शन तो आपने कैंसिल कर दिए। 7 चौके 28 यानी इकाई अंक 8 आ रहा है, तो इकाई अंक इन दोनों ऑप्शन में किसमें आ रहा है, 8, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये भी तरीका है करने का, बेसिक और ट्रिक दोनों साथ में लेके चलेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है करना कैसे, ध्यान से सुनो। 2 जनों का डाटा दिया हो, एक का पूछा हो और आपसे पूछा है बी उसे किस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे हल करेंगे। जब भी दो जनों का दिया हो, एक का पूछा हो, तो उस केस में आपको करना है क्या दोस्तों, दोनों का गुणा करना है। 14 गुणा 42 करोगे और दोनों का अंतर करना है। दोनों का अंतर कितने आ रहा है, और कितना आ रहा है, 12 8 और 3 में से 1 कटाओगे 2, 28 का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये आपको करना है। लास्ट में उसने ये भी पूछा एक थे हिस्सा क्या होगा इसका, तो वो भी आप निकालोगे, ठीक है। 14 की टेबल से 2 बार और 2 की टेबल से 21। अगर ये ना पूछता कि 1/3 कितना होगा तो आप आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते, लेकिन उसने 1/3 पूछ लिया तो कोई बात नहीं, 1/3 कर लो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। समझ गए कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन दूं, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ए काम को, ए और बी एक काम को कितने 50 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बी अकेला इस काम को 25 दिन में करता है, 25 दिन में करता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ए इस काम को कितने दिन में करेगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। देखो आपको जो मैथ से डर लगता है कि सर मुझसे मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन करते समय कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आज वो सब आएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करो, हर एक ट्रिक बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन के साथ, कंसेप्ट के साथ। चित्रा ने 2200 रुपए वाले अंकित मूल्य के वाटर कूलर पर 40% की छूट मिलती है, क्रेडिट कार्ड पर उसे 20% की एक और छूट मिलती है, तो उसने कुल कितना भुगतान किया। तो आप यही तो कहोगे 2200 रुपए का अंकित मूल्य है, इस पर वो पहले 40% की छूट देता है, यानी 60% पर सामान को बेचता है। फिर वो कह रहा है 20% की एक और छूट दी जाती है, यानी 80% पे सामान को बेचता है। तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, गुरु मुझे यहाँ पर 11 दिख रहा है, तो 11 दिख रहा है तो टूट पड़ो ऑप्शन के ऊपर। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 5 और 1 6, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चेक और कर लो, 5 और 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 1 6, 8 में 6 का 2, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 1 6 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन ए। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो नीचे 100 लगा के इसको बाहुबली बन के सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी डील करोगे एग्जाम में, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखते हैं। मैं आपको डेली इसी प्रकार से सिखाऊंगा, इसलिए 7 बजे वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करो और 8 बजे वाली क्लास भी अटेंड कर लो भाई। फुल पेपर हम उसमें डिस्कस करते हैं,
जो 3 अगस्त को पेपर आएगा ना, वो हम 8 बजे वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 8 बजे वाली क्लास भी देखो। एक कस्बे की जनसंख्या में 2015 में 10% की वृद्धि होती है, फिर 2016 में 15% की कमी हो जाती है। एक में कमी हो रही है और दूसरे में वृद्धि हो रही है। यदि वर्ष 2016 के अंत में कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,87,000 है, तो आप 2015 के प्रारंभ में जनसंख्या क्या होगी? तो आप इसको दोस्तों आप रेशियो से लगाओगे, सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरु होती है 3/20, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 10% की 1/10 होती है। तो पहले तो दोस्तों वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, 10 से 11 हो रहा है। फिर दोस्तों कमी हो रही है, यानी पहले 20 थी, उसकी 3 पे कमी होगा तो 17 पे आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है ये कितना आएगा, 200 आ जाएगा। और ये आपको पता है 17 एकम 17 की 7 कैरी 1 17 18 187 आ जाएगा। अब 187 का मान आपको दे रखा है 1,87,000। ठीक है, 1,87,000, तो इसमें 3 जीरो लगा रखा है, तो आप 200 में भी 3 जीरो लगा लो, आंसर आ चुका है। तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्तों। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 1000 बार जाएगा, तो 200 में 1000 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सवाल बना के बताइए, शानदार है। लेखराज एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और वो कहता है क्रय मूल्य में उसको 20% की वृद्धि करनी है, विक्रय मूल्य में उसको 10% की कमी करनी है। तो लेखराज को कुल प्रतिशत की, मतलब प्रतिशत हानि आपसे पूछ ली गई है। आपको पता है 25% की गुरु जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आपने ये कहा 4 रुपए का सामान था गुरु, आपने 1 रुपए के प्रॉफिट यानी 5 पर बेच दिया। फिर आप कह रहे हो 20% की आपको वृद्धि करनी है, तो आप यही तो कहोगे 120 पर बेचोगे। फिर आप कह रहे हो 10% की कमी करनी है, तो यही तो कहोगे आप 90 पर बेचोगे। ओके, रिपोर्ट है, जितना हो सके यहीं पर रेशियो बना लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 3 की टेबल से 30 की टेबल से 4 बार और 30 की टेबल से 3 बार, 4 चौके 16, यानी 16 रुपए का सामान गुरु 15 रुपए में बेचा जा रहा है। 1 रुपए का नुकसान हो चुका है गुरु। 1 रुपए का नुकसान किसके ऊपर, 16, और 1/16 हमें अच्छी तरह से पढ़ाया गया परसेंट में 6.25% होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो दोस्तों आप ऐसे 100/16 करोगे, फिर आप लेके आओगे 6.25%। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सवाल शानदार है। अब इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ाओगे। कैसे 2 सेकंड में उड़ाओगे? यहाँ पर आपको क्या पूछा है, संपूर्ण क्षेत्रफल यानी 11 दिख रहा है, तो आंसर 11 का मल्टीपल है। 7 और 6 कितने हो गए, 13, 4, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, ये 11 का मल्टीपल है। 7 और 6 थे, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितनी देर लगी ऐसे क्वेश्चन को बताइए? जब एक 11 का मल्टीपल फंसता तो ऐसे करना, जब 2 आ जाए तो फिर बेसिक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। कितना दे रखा, 176। और आपसे क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और r प्लस h। जो चीज दे रखी है वो मेंशन कर दो। 2πr का मान 176 दे रखा है, तो मैं 176 लगाऊंगा और मल्टीप्लाई। r का मान कितना दे रखा है, r का मान आपको निकालना है मेरे भाई, लेकिन उसने h का मान दे रखा है। चलो r का मान निकाल लेते हैं। h का मान कितना दे रखा है, 12। r का मान यहाँ पर निकाल दें, चलो निकाल लेते हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 176। ठीक है, तो 22 की जगह से काट लो, कितनी बार जा रहा है, 22 8 176, 22 8 176 होता है। 2 की टेबल से 4 बार, 7 चौके 28, तो आर का मान 28 आ चुका है, तो यहाँ पे आप निकाल दो। ठीक है, आर का मान 28 यहाँ पर आ चुका है। 28 और 12 40, 176 का आपको 40 से गुणा कर लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप इसको गुणा करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया, एक झटके में उड़ाने का ट्रिक भी बता दिया। अब आपकी इच्छा जिससे आप करो। ठीक है, 2 ऑप्शन फंस जाते तो बेसिक करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आप जल्दी उड़ा सकते हो क्या? एक्स, वाई और जेड के वेतनों का अनुपात है 4, 18, 21। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 90% और फिर 90% फिर 40% की वृद्धि होती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा? एक झटके में उड़ाने की निंजा टेक्निक ये है गुरुजी, एक्स, ये वाई और ये जेड, इनका अनुपात कितना है, 4 गुरुजी, ये है 18 और यहाँ पर है गुरु 21। अब देखो वो कह रहा है एक्स में तो आप कर दो 90% की वृद्धि यानी 190, फिर 190 की वापस वृद्धि, फिर बोला 40% की वृद्धि 140 की। अब यहाँ पर आप थोड़ा रेशियो कर लो। देखो इसको एक झटके में उड़ाने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में 19 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 19 का मल्टीपल एक ही है, तो ये भी नहीं है 19 का, ये भी नहीं है 19 का। भाई 35 41 36 ये कहाँ है 19 के मल्टीपल, 38 ही तो है। अगर अभी भी डाउट हो रहा तो यहाँ पर और चेक कर लो मेरे भाई, यहाँ पर बीच में भी 19 का मल्टीपल आ रहा है। 172 19 का मल्टीपल नहीं है, 173 नहीं है, 172 नहीं है, 171 ही तो है। समझ में आ गया कैसे करना है? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पर देखो 21 आ रहा है, तो 21 7 147 होता है, ये 153 21 का मल्टीपल नहीं है, 154 भी नहीं है, 149 भी नहीं है, तो एक झटके में उड़ाने की नियर टेक्निक ये है। ठीक है दोस्तों मेरे भाई, अगर मेरी इस वीडियो से इन ट्रिक्स से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है आप लोगों को मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रीति, कादिर और रीना, इनका अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, ये इस निवेश में करते हैं। यदि वर्ष के अंत में इनको इतना लाभ होता है,
ठीक है। तो प्रीति और रीना के हिस्सों का धनात्मक अंतर, प्रीति का है और रीना का है, प्रीति का अनुपात 2 है और रीना का अनुपात 13 है, यानी 11 का मल्टीपल फिर से मेरा आंसर है, फिर से 11 का मल्टीपल लगा लो, 7 और 4 11 और 1 और 1 2, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 में से एक गया, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 में से एक गया 12, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, 11, 7 और 4 11 और 3 और 1 4, 11 में 4 का, ये भी 11, फिर क्या है भाई, कुछ मिस्टेक लगा क्या, एक बार और चेक कर लेते, लेकिन आंसर अपना 11 का मल्टीपल ही है, एक बार और चेक कर लेते, रुको। हाँ देखो 7 और 4 11, 11 में से 2 गए तो ये 9 आएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 में से एक गया 14, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, 11 12, 11 में 2 जोड़ोगे 11, 12 13 में से करोगे 12, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 11, 11 12 13 14, 14 में से करो 13, ये भी 11 का मल्टीपल, फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है ऑप्शन में। चलो एक बार बेसिक लगा के देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रीति, कादिर और रीना, यहाँ से पता चल जाएगा कि ऑप्शन में मिस्टेक है या नहीं है, ठीक है। यहाँ से चेक करके देखते हैं, अगर नहीं है तो फिर शायद चेक करके देखते हैं। 13, इनका टोटल अनुपात कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है इनका, देखो इनको ऐड कर लो कितना हो रहा है, तो इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, देखो 13 और 18 कितना हुआ, 18 और 3 जोड़ो 21, 21 31 31 33, 33 रेशियो हो रहा है, 33 रेशियो में ही आपको ये बांटना है, 8 7 193 आपको बांटना है। फिर आपसे पूछा धनात्मक अंतर, इनके बीच में धनात्मक अंतर, यानी प्रीति और किसके बारे में पूछा है, रीना के बारे में, प्रीति और रीना, यानी 11 का मल्टीपल आपसे पूछा है। तो ये देखो ये 11 का कितना गुना दिख रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, भाग 3 हो रहा है ना, तो इसको भी 3 से भाग कर लें, इसको भी 3 से भाग कर लें क्या, नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे, एक काम करते रुको, इसको अपन एक काम करते, यहाँ से 11 की टेबल से 3 बार काटते हैं, 11 की टेबल से इसको काटें क्या, 11 11 सत्ते 77, 77 7 3 10, 111 हो रहा है, नहीं 101 हो रहा है ना, 11 99, 99 2, 11 कम 11 11 22, 11 3, ये 73 से जा भी नहीं रहा है, लग रहा है ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी 11 का मल्टीपल आप देख सकते थे, बाकी ऑप्शन में कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे, इसमें मुझे ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है, 87193। बाकी दोस्तों आप इसमें 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, 33 का मान है, आपसे 11 का मान पूछा है। अगर आप देखो यहाँ पे सॉल्व भी करते हो ना, देखो अपने सामने बिल्कुल सही तरीके से हम सॉल्व करें, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में मिस्टेक है, 11 33, अगर आप 3 की टेबल से काटोगे पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो आप मुझे अपना आंसर पॉइंट वाला स्किप कर लो फिलहाल इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में। बाकी आप अपना पॉइंट वाला आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ये सवाल बनाइए, शानदार सवाल है। वो कह रहा है, देखो इसमें एक कंसेप्ट समझ लो, इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट समझ लो, जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो 4 गुना समय होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है। जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, जो दूरी होती है वो 4 गुना समय होती है। अब ध्यान से सुन लो, जब दोस्तों जो स्पीड यानी जो चाल है वो जब कांस्टेंट होती है, तो जो दूरी होती है वो समय की क्या होती है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि जो दूरी का मान होगा वही उसके समय का मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं एक करके बताता हूँ, यहाँ पर दोस्तों 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 200 मीटर लंबे पुल, ठीक है। और यहाँ पे जब किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन अपनी भी लंबाई पार करती है, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आगे दूरी, ठीक है, ये तो आगे दूरी। अब समय क्या होगा, इसका अनुपात बना लो, 2 से 2 गया तो समय भी क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये 30 सेकंड में पार कर रही है, किसको पार कर रही है, किसके लंबे प्लेटफॉर्म को। तो 5 का मान 30 दे रखा है, कितने गुना, ये 6 गुना है, तो आपको इसका भी 6 गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, बाकी बेसिक से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 9 घंटों में 171 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल आपसे पूछी है। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको ये रेशियो बना लेना, BW, DS और UP। देखो B का मतलब बोट की चाल, W का मतलब वाटर की चाल, DS का मतलब धारा की दिशा, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, UP का मतलब धारा की विपरीत दिशा, धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल और धारा के अप स्ट्रीम, ठीक है मेरे भाई। तो ये मैंने तीनों चारों मान बता दिए। उसने कहा देखो आपके पास समय भी है, आपके पास आपके पास दूरी भी है, क्या चाल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, दूरी में समय का भाग दो तो चाल आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 घंटे आ गई किसकी, नाव प्रतिकूल में ना, तो 1 घंटे अप स्ट्रीम की वैल्यू आ चुकी है। फिर बोला धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे में 171, आपको पता है 171 में 9 का भाग दोगे 19 में 171 होता है, तो 19 चाल ही आ गई। आपको पूछा नाव की चाल, तो नाव की चाल कैसे निकालते, दोनों को जोड़कर आधा कर लो, 19 और 1 20, 20 का आधा 10 हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लो। अब आप मुझे वाटर की चाल निकाल के बताइए कमेंट के माध्यम से, ये सवाल बनाइए। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना है। 10 15 20 की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात करनी है। देखो जब भी आपको दोस्तों 10 मिल जाए तो
आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में क्या बनाना है, इसका 1 बना लेना है दोस्तों, डिजिटल सम 1 बना लेना है, ठीक है। तो 5 और 4 9, ये 1 नहीं बन रहा है, 4 और 4 ये भी 1 नहीं बन रहा है, 8 और 16 3 19, ये कह रहा 19 आ रहा है, 9 और 1 10 यानी 1 यहाँ पर बन रहा है, तो ये आंसर ऑप्शन हो सकता है। 6 और 6 12 3 15, ये 15 आ रहा है दोस्तों, एक जोड़ोगे 6, तो ये इसका इकाई अंक 6 बन रहा है, इसका 1 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको 10 दिखते ही आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर आपको दोस्तों इसमें ये चीज दिख जाए, अब यहाँ पर देखो 10 तो दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे 6 और 2 8, ये एक नहीं बना रहा है, 9 6 15 4 19, 19 आ रहा है ना, 19 यानी 1 और 1 10, यानी ये एक बना रहा है। अब यहाँ पर देखो 9 6 15 4 19, यहाँ पर भी 19 आ रहा है, ये भी एक बना रहा है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन फंस गए, बी भी फंस रहा है और सी भी फंस रहा है, ये नो में, ठीक है। अब इन दो ऑप्शन फंस गए, अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट याद करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना दोस्तों, ये ए प्लस बी प्लस सी, जब भी 3 वाला डिस्काउंट आता है यहाँ पर माइनस करना पड़ता है, इनको दोस्तों गुणा करके, है ना, ए यहाँ पे गुणा करके इनको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ए गुणा बी गुणा सी, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ए बी सी अपॉन में 1 2 3, ये प्लस में थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये चीज अपन करते हैं। अब यहाँ पर अपन को पता चल के दो ऑप्शन फंस गए, तो अपन को अब करना क्या, तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो, 20 और 30 50 60, यहाँ पे आ गया 60, ओरली करना, ये लिखना नहीं है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर नीचे 100 बनता है, नीचे क्या बनेगा, परसेंटेज है ना, तो नीचे 100 बनेगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 बन जाएगा, 6 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है, नहीं यार गुणा आएगा ना यार, यहाँ पर दोस्तों गुणा करके प्लस करना है फॉर्मूले में ना, यहाँ पर क्या करना है आपको, गुणा करके प्लस करना है, ये गुणा करके प्लस करना है, यहाँ पर दोस्तों गुणा करके प्लस करना है। तो पहले इनको गुणा करो, 3 60 और 60 में 6, 60 में आपको 6 का वक्त 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 दान 200 यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, और उसका 30 से कम 30 यानी 3 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कितना आ रहा है, 6 और 2 8, 8 और 3 11, यानी 60 में से आपको 11 घटा लेना है। तो 60 में से 10 घटाओ, 50 आएगा, 50 49, यानी 49 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे कर सकते हो जब दो ऑप्शन फंसे तब, ठीक है। बाकी आप बेसिक है तरीका, आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, क्या थोड़ी सी भी हेल्प हुई है? अगर हेल्प हुई है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने आपको दोस्तों कितने करवा दिए क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन करवाए। अब 16 में से आपने कितने बनाए प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें, ठीक है। अगर इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। बेझिझक होकर आप किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको दोस्तों इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को कम समय में तोड़ना सिखाऊंगा दोस्तों, डेली इसी टाइम पर अटेंड करना है। ये जो क्लास है ये डेली आपको 7 PM बिना समय गंवाए डेली अपने निर्धारित समय पर हाजिर हो जाना मेरे भाई, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद आपको फुल पेपर वाली क्लास देखना है, मिस मत करना। 3 अगस्त के पेपर में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मिस मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।